28 मई यानी कि कल है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत का मतलब जानते हैं क्या होता है? आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। 28 मई यानी कल प्रदोष व्रत पर पड़ रहा है। ये व्रत हर महीने त्रयोदशी की तिथि यानी शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का बहुत महत्व होता है। इस बार यह शाम के समय में प्रदोष काल में पूजा करने का दिन माना गया है, जो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और बाद तक का माना जाता है। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? प्रदोष व्रत का जो महत्व है, इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि होती है और शांति आती है। आप विशेष रूप से शिव की कृपा आपके ऊपर। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा अगर आप जानना चाहें तो कथा इस प्रकार है, जो मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। उस दौरान सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष के नाम से जाना जाता है। हलाल विष, उस विष को अग्नि इतनी तेज थी कि कोई भी पूरे संसार में उसे पी नहीं सकता था। इस दौरान सबसे पहले जो विष निकला था हलाहल, तब सभी देवता उस विष को देखकर बहुत घबरा गए थे और सीधे भगवान भोले बाबा के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कुछ भी ना देखते हुए अपने भक्तों की पूजा स्वीकार की और संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया, जिससे उनका जो कंठ है, कंठ आपको पता होगा, उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये घटना जो हुई थी वो था प्रदोष काल का दिन, इसलिए उस समय के अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल के दिन ही उन्होंने वो विष पिया था। इससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया प्रदोष व्रत हर कष्ट को भी दूर करता है। प्रदोष काल में आप जो पूजा की विधि मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आपको जल्दी स्नान करना है, व्रत रखें, दिनों फलाहार खाएं, निर्जला व्रत करें। शाम को शिव मंदिर जाएं, घर में पूजा करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और सबसे मेन जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। इसकी कथा भी बहुत ज़रूरी होती है, कथा भी जरूर सुने। फल, दूध, सूखे मेवे, साबुनदाना, कोटू का आटा शाम को पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं। फिर क्या, और एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ नोट ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। इस दिन आपको, अगर आप व्रत रखें प्रदोष पर, तो आपको क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बुरे विचारों को दिमाग में नहीं लाना है। मन को शांत और सकारात्मक रखें। शिव पार्वती की भक्ति में ध्यान लगाएं। प्रदोष से बहुत लाभ होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उनका विवाह हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन संपत्ति बढ़ती है, मानसिक शांति का भी मिलती है। जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रदोष व्रत की मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।